Hello, children. This is also one of the confusing questions for all of you, that you are not able to identify the difference between nation state and nation state. So, the same thing on the base of NCERT, I tried to explain for you. While the term country, state, sovereign state, nation, and nation state are often used, right? But they are being used at their places, right? But there's a basic difference between all those, and the difference we should identify. किस type के question के लिए? That define what are the characteristic of a state, or define nation in your own word. These all are the type of question that could be asked in board examination. One more thing, one more famous question related to it: distinguish between nation and nation state, or at the same time distinguish between nation or state. So on that note, what you need to do, you need to be very much clear about each and every term that have been mentioned in our NCERT. Let's start it. See, first of all, we are going to define what is the state, and we have already defined in the classroom कि state क्या है, इसके state के लिए क्या जरूरी होती है. सबसे जरूरी है एक टेरिटरी, एक फिक्स टेरिटरी, राइट, एक बाउंड्री, जो आप बोलते हो कि ये उस देश की सीमा है. तो इन द सेम वे, इफ द स्टेट इज लीगलाइज, इफ द स्टेट इज फिक्स, तो द टेरिटरी इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर द सेम. ये कैरेक्टरिस्टिक में पहला नंबर पे आती है. नाउ अभी अगर आप ये डेफिनेशन देखो, अ स्टेट इज अ टेरिटरी विथ इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड पॉपुलेशन. पर्टिकुलर स्टेट की डेफिनेशन में आपके पास जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट. स्टेट की अपनी खुद की टेरिटरी होगी एंड इट्स ओन इंस्टीट्यूशन. ये इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक भी होंगे, ये इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल भी होंगे, और ये इंस्टीट्यूशन सोशल भी होंगे. सोशल में पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी, राइट. एजुकेशन के पॉलिटिकल में आपकी गवर्नमेंट होगी, वो गवर्नमेंट सिलेक्टेड होगी, इलेक्टेड होगी, राइट. एट द सेम टाइम आप इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन की बात करो तो उस देश की अपनी एक करेंसी होगी, इकोनॉमिक सेटअप होगा, डिफेंस सिस्टम होगा. स्टेट के लिए, स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक के लिए ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट. पॉपुलेशन की अपनी एक नेशनलिटी होगी, वो बिलोंग करेंगे फ्रॉम द सेम स्टेट. आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी आर फाइंडिंग, a sovereign state is a state with its own institution and population that have a permanent population. Nationality की बात कर रहे हैं यहाँ पर. Territory, boundary, government, it means the same कि whether it is selected or elected. It must also have the right and capacity to make treaties and other agreement with other state. अब अगर political institution है तो जाहिर सी बात है उसके पास treaty करने का, दूसरे अगेन विद अदर कंट्री अग्रीमेंट करने का राइट होगा, और पावर भी होगी. कैपेसिटी बिलोंगिंग विद द पावर इटसेल्फ, राइट. अब आते हैं नेशन पे. तो इन अ नटशेल, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट, व्हाट वी आर फाइंडिंग: टेरिटरी, बाउंड्री, political, economical institutions, right? The power, the right to make decision, and at the same time their own permanent population, जिसको वो नेशनलिटी से आइडेंटिफाई करेंगे. Moving ahead, a nation is a large group of people who inhabit a specific territory and are connected by history, culture, and other commonality. नेशन की बात करते हैं, राइट. ये एक मेन कंफ्यूजन का कारण बनता है. देखो, ने स्टेट के लिए जरूरी है कि उसके पास उसकी खुद की बाउंड्री हो, और उस बाउंड्री में रहने वाली उसकी परमानेंट पॉपुलेशन हो, उसकी अपनी इंस्टीट्यूशंस हो, जो हमने अभी डिस्कस किया, गवर्नमेंट हो. बट नेशन क्या है? नेशन इज अ काइंड ऑफ फीलिंग, एक कलेक्टिवनेस की फीलिंग, राइट, एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग. तो इसके लिए भी लोगों का होना तो जरूरी ही है. If people are gathering in a group, and if they are having a common belief in their self, in that case only they could just feel attachment towards a particular place. तो अब ये जो नेशन है ना, ये बाउंड्री लिमिटेड नहीं है, राइट, एट मैनी केसेस. बट व्हाट वी आर फाइंडिंग, ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिसकी नियर बाई कंसंट्रेटेड होते हैं वो. अगर वो कंसंट्रेटेड होंगे तभी वो ग्रुप बना पाएंगे, तभी उनकी गैदरिंग हो पाएगी, राइट, और तभी वो कुछ डिस्कस करके कनेक्टेड फील कर पाएंगे. अगर वो डिस्पर्स होंगे तो दे आर नॉट मेकिंग, मीन्स इफ दे आर नॉट यूनाइटेड, इफ दे आर नॉट कलेक्टेड और इंटीग्रेटेड, देन दे आर नॉट हैविंग दैट फीलिंग ऑफ नेशन. तो इन द सेम वे व्हाट वी आर फाइंडिंग, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर कंसंट्रेटेड और कनेक्टेड बाय सम कॉमन हिस्ट्री, शायद उनकी हिस्ट्री एक जैसी रही हो, कॉमन कल्चर, राइट, कॉमन लैंग्वेज. कोई भी पार्ट आपका अगर कॉमन हो, कॉमन हीरो भी, हीरो इट मीन्स द वन हु आर इन द हिस्ट्री,
राइट। तो कॉमन अगर आपका कोई लीडर या कॉमन आपका कोई हीरो फ्रॉम पास्ट स्ट्रगल अगर कोई होगा तो यू आर हैविंग द फीलिंग ऑफ अ नेशन। ध्यान रखना, यहाँ लीगलिटी की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ करेंसी की बात नहीं कर रहे। सबसे बड़ा नेशन का जो आइडेंटिफाई करने का सोर्स है वो उसकी खुद की पॉपुलेशन है, खुद के लोग। पॉपुलेशन कहना गलत है, खुद के लोग। वो लोग जो कंसंट्रेटेड है एक टेरिटरी में और अपने आप को कनेक्टेड फील कराते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, कलेक्टिव बिलोंगिंग है, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, एनीथिंग दैट कुड बी। नाउ द थर्ड वन, नेशन स्टेट। Nation state is a cultural group. A nation that is also a state, in addition, be a sovereign state, right? Now we will identify, I'll try to make it clear on the basis of the most popular example of ourselves that we take in the examining, in the classes as well. But first of all, let me define the nation state. A nation is a group of people who see themselves as a cohesive and coherent unit based on shared culture, historical criteria. ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड यूनिट है, नेशन नहीं देती, राइट। बट इफ वी गो बाय द नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट इज द आइडिया ऑफ होमोजेनस नेशन governed by its own sovereign state where each state contain one nation, right? यहाँ पे जापान का एग्जाम्पल है, लेकिन आई थिंक दैट वी शुड मच मोर बी फील कनेक्टेड व्हेन वी डिफाइन ऑन द बेस ऑफ इंडिया। स्टेट की बात कर रहे थे हम इन स्टार्टिंग। स्टेट कॉलोनियल स्टेट था। कॉलोनियल स्टेट मतलब कि आपके इंडिपेंडेंस के पहले का टाइम जब आप ब्रिटिश बाय रूल होते थे, तो कॉलोनियल स्टेट दैट इज अ काइंड ऑफ स्टेट फॉर देयर ओन टर्म, ये उनके टर्म में। हम एक कॉलोनियल स्टेट थे, लेकिन ब्रिटेन एट दैट टाइम वाज अ स्टेट, राइट। ब्रिटेन का ही रूल हमारे ऊपर चलता था। एट द सेम टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर लार्ज ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल हु बिलीव इन देयर नेशनैलिटी, जिनको ये लगता था कि हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर एक कॉमन फीचर क्या है कि हम सबकी कॉमन हिस्ट्री तो बहुत प्राइडफुल रही है, हमें अपने हिस्ट्री पे बहुत प्राइड है, राइट। वी कैन फील प्राइड ऑफ। एट द सेम टाइम वी ऑल आर बीइंग कॉमनली एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश। अब एक ये भी बहुत बड़ा सोर्स बनता है इस चीज का कि यू स्टार्टेड बिलीविंग इन योर सेल्फ, यू स्टार्टेड बिलीविंग इन योर कंट्री, योर हिस्ट्री, योर कल्चर, right? So at that time when we were fighting for our freedom struggle, right, when we are fighting for our freedom, getting independence, at that time we were claiming ourselves to be a nation. तब हम ये बोल रहे थे कि हमारा ये देश है and we want our freedom, we want to rule ourselves, self govern, हमें एक गवर्नमेंट चाहिए जो हमारी सेल्फ रूल हो, राइट। तो एट दैट टाइम, अब देखो स्टेट से हमने एक एग्जांपल लिया ब्रिटेन का, और ब्रिटेन के कॉलोनियल स्टेट हम बिफोर इंडिपेंडेंस। एट द सेम टाइम साथ साथ में जो फ्रीडम स्ट्रगल है हमारी, एट दैट टाइम पीपल वर बिलीविंग इन देयर ओन हिस्ट्री, देयर ओन कल्चर, देयर ओन कॉमन लीडर। भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये किसके लीडर थे? हम सब के। वी वर हैविंग दैट कॉमन फीचर अमंग अस, एंड दैट्स व्हाई वी started believing in our nation, and we were having the feeling of nationalism, right? So we were nation at that time. As and after 1947, we were a cultural group who believe in a common culture, who believe in India, right? At the same time, when we got freedom, then we declare ourselves that we are a nation state now. We were a nation, and we were also having the feature of a state, our own institutions, our own government, our own currency, each and everything. Right? तो we become a nation state. सबसे easy example है इसको समझने का, state, nation and nation state. इसके बाद we all feel united, as we also know. Afterwards, what we are reading कि एक homogeneous nation governed by its own sovereign state, same with India. जो example यहाँ पे दिए हैं वो भी देख लेते हैं। Japan is considered a nation as it has defined territory, government, and the region shared common culture, same with India. Moreover, Japan traditionally seen as an example of a nation state and also the largest of the nation state, with population in excess of 120 million, right? So this is also one of the example, but we can see, we can understand it more clearly when we are taking the example of India. These are some example given, one more example given here, but that is not much more important for you, just for making you understand. What is the largest stateless nation? एक ऐसा नेशन जो सबसे बड़ा है, राइट, वर्ल्ड में, लेकिन स्टेट नहीं है। स्टेट नहीं, इसका मतलब कुछ फिक्स फीचर नहीं होंगे, टेरिटरी नहीं होगी, करेंसी नहीं होगी। उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, द कुड्स आर अमंग द लार्जेस्ट स्टेटलेस इथनिक ग्रुप इन द वर्ल्ड, while some 30 million concentrated in an area
लाइक सी 1 2 3 4 4 कंट्रीज के बीच के बॉर्डर के एरिया का कुछ एक पार्ट है जहाँ मोर कंसंट्रेटेड है ये गुड्स, so that is why it is called stateless nation. This all, I hope that now the definition of state, nation and nation state will be clear to you.